हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। पहले यात्रा रूट की कुछ झलकियाँ। ये हम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास के पास चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल या वॉर मेमोरियल, जो भारतीय युद्ध इतिहास के वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। ये देखिए सामने आप बोर्ड देख सकते हैं शौर्य स्थल का। सबसे पहले श्रद्धांजलि इन वीर सपूतों को। बहुत ही शानदार बनाया गया है ये पूरा शौर्य स्थल। इसके लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। और ये विजय कॉलोनी के पास स्थित एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर, जिसे बाबा की कुटिया नाम से भी जाना जाता है। इसके ठीक बाद ये लेफ्ट में केंद्रीय विद्यालय HBK नंबर 2, जिसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है, एक बेहतरीन केंद्रीय विद्यालय। और इसके आगे कुछ ही कदम बढ़ने पर ये राइट साइड में आप देखिए देहरादून का सबसे बड़ा मॉल, जिसे कहा जाता है सेंट्रियो मॉल। बहुत ही आकर्षक और भव्य बिल्डिंग, और फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। यहाँ दोस्तों सेंट्रियो मॉल राइट साइड में बहुत ही सुंदर ये सेंट्रियो मॉल है। और इसके बाद आप मेरे लेफ्ट में देखिए, ये है सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रसिद्ध केंद्रीय संस्थान सर्वे ऑफ इंडिया लेफ्ट साइड। और ये हम सालावाला हाथीवड़गला के रूट में चल पड़े हैं। और ये आगे आ गया है दिलाराम चौक, जो कि शहर का व्यस्त चौक है। और इसके आसपास जैसे कि मैंने बताया था इन्वेस्टर मीट चल रहा था, तो दोनों तरफ और पूरे शहर को चमकाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया। और लेफ्ट साइड में देखिए पहाड़ी स्टाइल में इस बिल्डिंग को सजाया गया है। और अगर राइट साइड में आप थोड़ी देर में देखेंगे, राइट साइड में भी इसी तरह के पहाड़ी स्टाइल में ये देखिए सजाया गया है दिलाराम चौक। यहाँ से लेफ्ट में राजपुर के लिए चले जाता है, और राइट साइड लेफ्ट में राजपुर और राइट साइड में घंटाघर के लिए, और पूरा राजपुर रोड ये कहलाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी में। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक और शानदार ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है खलंगा। और ये आपने मेरे लेफ्ट में देखा, ये भी क्रॉस रोड मॉल, देहरादून का एक और प्रसिद्ध मॉल। और यहाँ से DAV कॉलेज और नैनी बेकरी काफ़ी फेमस है ये जगह भी दोस्तों। इसी रोड के लिए चले जाता है रास्ता। और ये हम पहुँच गए हैं सहजरा चौक, जहाँ से हमारे डेस्टिनेशन का रूट शुरू होगा, सहजरा चौक। यहाँ से लेफ्ट में DAV PG कॉलेज, और ये जो हम स्ट्रेट आगे बढ़ रहे हैं ये है रायपुर रोड। यहीं से हमारा डेस्टिनेशन होगा खलंगा। तो आज जैसे कि मैंने बताया एक और शानदार ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है खलंगा। ये हम पहुंच गए हैं रायपुर रोड के लिए जाने वाली सड़क के पास। ये हमने रूट के बारे में पूछा कि खलंगा वॉर मेमोरियल कहाँ पर है, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया। और ये हम उस रूट पे निकल गए जो नालापानी रूट कहलाता है, नालापानी रोड। लेफ्ट में एक पुस्तकालय भी था। और ये हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन के रूट में, बलभद्र खलंगा द्वार नालापानी मेमोरियल जगह है ये बहुत ही शानदार ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये जगह फेमस है खलंगा वॉर के लिए, खलंगा वॉर मेमोरियल के नाम से, या खलंगा युद्ध स्मारक के नाम से। एक युद्ध अक्टूबर-नवंबर माह में, जो कि 1814 में ब्रिटिश सेना और गोरखा सैनिकों के बीच लड़ा गया था। ये सामने बहुत ही सुंदर एक रिजॉर्ट, बहुत ही शानदार कैफ़े और रिजॉर्ट्स इस पूरे रूट में है दोस्तों। और एक केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का एजुकेशन टूर के लिए बस भी लेके आए थे यहाँ पर। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ और एजुकेशनल टूर्स यहाँ पर लगते हैं। कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस खलंगा वॉर मेमोरियल को देखने के लिए, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी एजुकेशनल टूर यहाँ पर लगते हैं। और ये सामने बहुत ही सुंदर एक कॉलोनी, एक सोसाइटी, जिसके बारे में भी और बताऊंगा मैं आपको। और इस सोसाइटी या अपार्टमेंट का नाम है आराधना ग्रीन्स, जो कि बहुत शानदार रेसिडेंस सोसाइटी और एक लग्जरी अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हैं। बहुत ही काफ़ी संख्या में फ्लैट्स यहाँ पर काफ़ी देश के कई शहरों से लोगों ने यहाँ पर खरीदे हैं। और ये देखिए वैदिक साधन आश्रम, जो कि योग और मेडिटेशन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। खलंगा नालापानी रूट में योग, ध्यान, मेडिटेशन के लिए भी 2-3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। यदि आप योगा, ध्यान, मेडिटेशन के इच्छुक हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहला केंद्र जो खलंगा के रास्ते में अभी आपको दिखाया, उसका नाम है वैदिक साधना आश्रम। यही देखिए इसकी पूरी बिल्डिंग, तपोभूमि। राइट साइड में जो बोर्ड लगा है वहाँ पर तो इनके सेटअप्स बनाए गए हैं। और अभी जो ये सेंटर दिखाया था, वो मुख्य बिल्डिंग दिखाई थी, ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैली है। और ये पूरा आश्रम और योग ध्यान के लिए इससे शानदार लोकेशन हो भी नहीं सकती। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा युद्ध जिसमें ब्रिटिश सेना और गोरखा सैनिकों के बीच
काफ़ी भीषण लड़ाई हुई जिसमें खलंगा किले की बागडोर संभाली थी गोरखा सेनापति बलभद्र कुंवर थापा ने, जिनके नाम पर ही यहाँ पहुँचने से पहले के एंट्री गेट का नाम बलभद्र खलंगा द्वार नालापानी लिखा हुआ है और किले को खलंगा वॉर मेमोरियल का नाम दिया गया है। दोस्तों, बेहद खूबसूरत लोकेशन में स्थित है पूरा खलंगा यात्रा रूट। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि देहरादून में इतनी शानदार जगह शायद ही कहीं हो। चारों तरफ शाल के पेड़, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों तरफ घने जंगल, शानदार सड़क, शानदार हरियाली, पूरी पहाड़ी व्यू। यहाँ के हिल टॉप से पूरा मसूरी देहरादून बहुत ही शानदार दिखाई देता है। दोस्तों, ये पूरी लोकेशन इतनी पीसफुल लगती है कि क्या ही कहना। शांति और सुकून की तलाश में हैं तो यहाँ जरूर आएं। यदि आप नॉर्मल टूरिस्ट डेस्टिनेशन से हटकर कहीं घूमना चाहते हैं तो एक बार खलंगा जरूर आएं, आपको बहुत शानदार अनुभव होगा। पूरे यात्रा रूट में पेड़ों और जंगल की बनावट या बसावट ऐसी है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ये राइट साइड में अगर आप देखें जहाँ पेड़ों पर ये वाइट किया गया है, ये भी एक मंदिर है जिसे चंद्रपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिल्मों की शूटिंग और पोर्टफोलियो मेकिंग के लिए भी खलंगा लोगों की पसंद बनता जा रहा है। दोस्तों, और ये यात्रा रूट में नन्हे मुन्ने सब साथी गाय। पूरे रूट में आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट सभी मिल जाएंगे। यदि फैमिली पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। सोलो ट्रिप पर आ रहे हैं, कपल्स हैं या फ्रेंड्स, हर किसी को बहुत पसंद आएगी ये जगह। पिकनिक के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना, मॉन्यूमेंट्स के दर्शन करना, सभी एक साथ हो जाएंगे। ये जगह इतनी सुंदर और हरियाली से भरी है कि इसके बिल्कुल पास आराधना ग्रीन्स, जो कि मैंने बताया था, एक रेसिडेंस सोसाइटी बनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तिब्बतन कॉलोनी भी है जो कि आपने देखी होगी, और एक बहुत ही सुंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है दोस्तों। और इसके बगल में बच्चों का एक अच्छा सा पार्क भी है जहाँ झूले लगे हैं। और ये बिल्कुल सामने, अब हम गाड़ी से उतर गए हैं, आपने देखा होगा ये मेन गेट जो कि बलभद्र कुंवर थापा की याद में और खलंगा वॉर की याद में बनाया गया है। ये एक युद्ध स्मारक। और अब हम यात्रा रूट का मजा लेंगे और पूरे किले के चप्पे चप्पे के दर्शन करेंगे दोस्तों। और आज भी मेरे टूर के साथी हैं नन्ही यशस्वी, रीता भंडारी, शिवांगी रावत और अन्वेषा भंडारी। तो आइए मेरे साथ लुत्फ उठाइए इस पूरे किले के भ्रमण का। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक ये लिखा है इसमें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से यहाँ सफाई का ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स, क्योंकि अक्सर हम लोग या टूरिस्ट जो इरिस्पॉन्सिबल होते हैं वो गंदगी फैला देते हैं ऐसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में या हिस्टोरिकल प्लेस में। और ये देखिए, पूरे युद्ध की गाथा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरे युद्ध के बारे में, पूरे खलंगा वॉर के बारे में आपको बताया गया। और यशस्वी पूरे इस कैंपस को देखकर, किले को देखकर बहुत खुश है और वो इसके पूरे चक्कर लगाने लग गई है। ये देखिए, पूरे युद्ध की कहानी, खलंगा युद्ध 1814। तो दोस्तों, मैं भी आपको बता दूं, खलंगा युद्ध 1814 खलंगा युद्ध स्मारक रायपुर देहरादून के नालापानी नामक क्षेत्र में स्थित है। अक्टूबर 1814 के दौरान खलंगा के युद्ध में गोरखा सैनिकों, महिलाओं और बच्चों की वीरता, अदम्य साहस, उच्चतम लड़ने की क्षमता और सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। ये देखिए, सामने आप देख सकते हैं ये मेमोरियल, ये वॉर मेमोरियल, कितना शानदार ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और पूरा चक्कर हम लोग इस वॉर मेमोरियल का लगाएंगे। बहुत ही सुंदर, शांत और बहुत ही नैसर्गिक सौंदर्य से भरा हुआ ये पूरा आसपास का क्षेत्र है। जैसा कि दोस्तों मैं पहले ही बताया था, जो भी किले होते थे वो काफ़ी हाइट में होते थे, इसीलिए इस किले के आसपास से अगर आप देखेंगे तो पूरा देहरादून, मसूरी और रायपुर क्षेत्र आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए, पूरा किला और ये वॉर मेमोरियल जिसमें नाम लिखे गए हैं। अक्टूबर 1814 के दौरान खलंगा के युद्ध में गोरखा सैनिकों, महिलाओं और बच्चों की वीरता, अदम्य साहस, उच्चतम लड़ने की क्षमता और सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। ये देखिए, सामने पूरा हरियाली से घिरा हुआ पूरा घना जंगल। ब्रिटिश इन्फेंट्री डिवीजन में 3500 सैनिक शामिल थे और साथ में भारी तोपखाने व बंदूकें। और ये नन्हे खेल का भी मजा लेते हुए, ये छुपन छुपाई गेम खेलते हुए मेरे साथ।
तो इस डिवीजन को इन हथियारों के साथ मेजर जनरल रॉबर्ट रोला जिलेस्पी की याद की कमान में खलंगा किला नालापानी में हमला करने का काम सौंपा गया था। किले की रक्षा बलभद्र कुंवर थापा ने की थी, जिसमें अंग्रेज जनरल के हमले को विफल करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित कुल मिलाकर 500 से 600 की संख्या में गोरखा सैनिक थे। कर्नल मौबे के अति आत्मविश्वास और उत्सुकता ने 24 अक्टूबर 1814 को किले पर पहला हमला किया। भारी गोलाबारी के बाद गोरखा सैनिकों ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के हमले का जवाब दिया, जिससे ब्रिटिश सेना को काफी हानि हुई। और ये आपको मैं साथ साथ बताता भी चलूँ, ये युद्ध स्मारक और इसके बीच में ये कुछ रूम्स भी बनाए गए हैं। और अगर आप आसपास देखें तो ग्रीनरी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर डेली आते हैं दोस्तों। आज भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं और इस जगह का आनंद ले रहे हैं, पिकनिक के लिए आए हैं। हम भी साथ में आज पिकनिक मनाएंगे, फैमिली पिकनिक। ये लगातार हमारी दूसरी फैमिली पिकनिक होगी। आप देख सकते हैं सामने पूरे किले के आसपास काफ़ी संख्या में दर्शक, काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आज यहाँ पर आए हैं। और ये गाड़ी की पार्किंग। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1814 को जनरल जिलेस्पी ने खुद सेना की कमान संभाली और अब हम पिकनिक की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ किले को तो घुमा ही है, अब हम एक शानदार फैमिली पिकनिक का भी आनंद लेंगे और साथ साथ मैं इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और इसके बारे में भी प्रकाश डालता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं शानदार लोकेशन, शानदार टूरिस्ट प्लेस, शानदार हिस्टोरिकल प्लेस, शानदार मॉन्यूमेंट और ये शानदार पिकनिक और शानदार फूड। एक डिफरेंट नूडल्स जो कि होममेड हैं, फ्रूट्स, चाय और एक शानदार दिन का अंत इस शानदार पिकनिक के साथ हम करेंगे। और ये देखिए हम एंजॉय करते हुए साथ साथ मैं बताता चलूं कि जब 31 अक्टूबर 1814 को जनरल जिलेस्पी ने खुद सेना की कमान संभाली तो बलभद्र कुंवर थापा व उनकी महिलाओं और बच्चों सहित गोरखा सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहे और अपने किला की रक्षा की। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पिकनिक के बाद जो भी आसपास कुछ बचा हुआ था उसको हमने संभाला। किसी भी तरह का कूड़ा करकट इस तरह के मॉन्यूमेंट्स और कहीं भी देश में किसी भी जगह स्वच्छता अभियान का हमें भागीदार बनना है, तो हमने भी संभाला, अपनी गाड़ी में वापस रख दिया। एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य हम सभी को निभाना है दोस्तों। हमने भी ये पहल की और पूरा सामान कूड़ा जो है वो गाड़ी में रखा और हम वापसी में हैं। वापसी के रूट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट टेम्पल और एक तिब्बती कॉलोनी यहाँ पर है कि बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर ये कॉलोनी और बिल्कुल जो मैंने बताया था अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बगल में। और यहाँ एक सुंदर छोटा सा पार्क भी है। यशस्वी पूरे पार्क का और पूरे मोनेस्ट्री का भ्रमण कर रही है और बहुत ही इंजॉय कर रही है और बहुत ही शानदार ये जगह है। तो फिर मैं एक बार आपको और बता दूं, अपने हथियारों, टुकड़ियों, तीरों और यहाँ तक कि पत्थरों के द्वारा बहादुरी से लड़े इस नजदीकी लड़ाई में जनरल जिलेस्पी के अतिरिक्त उनके कैप्टन को मार गिराया व कई अन्य ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया गया। ब्रिटिश सेना को इस हमले से काफी नुकसान उठाना पड़ा और एक बार फिर अंग्रेज सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। 29 नवंबर 1814 को कर्नल मौबी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने खलंगा को चारों तरफ से घेर लिया और चारों ओर से हमला कर दिया, परंतु बलभद्र कुंवर थापा और उनके वीर सैनिकों, महिलाओं और बच्चों ने एक बार फिर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, परंतु भारी तादाद में ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी, गोला बारूद का हमला होने व चारों ओर से घिरे होने के कारण काफी गोरखा सैनिक हताहत हुए और 29-30 नवंबर की रात रसद खाना और पीने के पानी के स्रोत के बंद होने के कारण बलभद्र कुंवर थापा बचे हुए वीर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ स्वेच्छा से 29 नवंबर की रात्रि विषम परिस्थितियों में स्थानीय गढ़वाली और कुमाऊनी सहयोगियों की मदद से खलंगा जिले को छोड़ दिया और गांव के प्रस्थान कर दिया। एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश सेना की संख्या इस प्रकार रही: कुल 31 अधिकारी मारे गए और 750 अन्य रैंक मारे गए। कुल 35 अधिकारी घायल हुए और 1500 अन्य रैंक घायल हुए। इस युद्ध में 70 से 80 गोरखा सैनिक और कुछ और पारिवारिक सदस्य ही बचे। यह एक ऐसा युद्ध था जो बहादुरी और गोरखा सैनिकों और उनके हमले में ब्रिटिश सेना ने अपने जनरल को ही खो दिया था। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये बहुत ही शानदार जगह है, आप जरूर आएं एक बार यहाँ पर। खलंगा युद्ध के दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय बहादुरी और युद्ध कौशल की उच्चतम गुणवत्ता ने ब्रिटिश अधिकारियों को बेहद प्रभावित किया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये सफर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वेगाबाउंड एक पहाड़ी।